आज हमने क्या कर दिया, सुबह सुबह उठ के न्यूज़ चला दी, घर की एनर्जी फील डाउन हो गई। सिंपल है। सबसे पहले पहले सुबह सुबह के कौन से शब्द उच्चारण हो रहे हैं घर के अंदर। तो हम पहले सुबह सुबह घर में कौन से शब्द उच्चारण होते थे? परमात्मा की याद के, महिमा के। अब वो होते तो घर की शक्ति सुबह सुबह किधर चली जाती? ऊपर। अभी आज सुबह सुबह अगर ऑन कर दिया तो एक एक शब्द जो गूंजता है घर के अंदर, तो कुछ मर्यादाएं रखनी चाहिए घर में, कि घर में सुबह सुबह कोई भी दूषित चीज नहीं चले। कर सकते हैं उतना? इजी है, बहुत इजी है कि सुबह सुबह घर में कोई ऐसा शब्द गूंजना नहीं चाहिए जो घर की एनर्जी को नीचे लेकर आता है। उस घर में सब तैयार होकर बाहर जा रहे हैं पूरे दिन के लिए। बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने हम जा रहे हैं। हर एक को अपनी मन की स्थिति यहां लेके जानी है सारे दिन के लिए। सुबह सुबह ही नीचे खींच दिया। एक तरफ रेडियो पे गाने चल रहे हैं, दूसरी तरफ टीवी पे न्यूज़ चल रही है, तीसरी तरफ हाथ में अखबार है। ये कोई घर की सुबह की शुरुआत नहीं हो सकती है। सुबह की शुरुआत सात्विक होनी चाहिए। फोन चार्ज करके घर से बाहर निकलते हैं, डिस्चार्ज करके नहीं घर से बाहर निकलते। मन को भी चार्ज करके बाहर निकलना है, डिस्चार्ज करके नहीं। तो सुबह की मर्यादाएं बना लो। ये नए साल की रेजोल्यूशंस होती है कि सुबह सुबह पहले घर की शुरुआत सात्विक। घर में इकट्ठे मेडिटेशन करें, ज्ञान स्टडी करें, कुछ ऐसा चले पूरे दिन घर के अंदर जिससे हाई एनर्जी वर्ड पूरे घर के अंदर ऐसे 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 गूंजते जा रहे हैं। एक सुबह के 2 घंटे, एक रात का घंटा, लास्ट आवर सोने से पहले। लो एनर्जी चीज़ें घर में नहीं चलनी चाहिए। जो सुबह चलता है पूरे दिन असर करता है, जो रात को चलता है पूरी रात नींद पर असर करता है। अब रात को भी अगर ऐसे सीरियल देखेंगे जो घरों को तोड़ने की कहानी सुना रहे हैं, थोड़े समय बाद वो ड्रामा टीवी पर नहीं रहा अब, क्योंकि वो घर में गूंज रहा है ना हर रोज। जो भी चीज घर में गूंजती रहेगी, गूंजती रहेगी, गूंजती रहेगी, लोगों के मन पे चलती रहेगी, तो वो बहुत जल्दी जीवन का हिस्सा बन जाएगी। हमें लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा। एंटरटेनमेंट ऐसा ना हो जो हमारी एनर्जी फील्ड को डाउन करे, तो वो एंटरटेनमेंट हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो इसलिए क्या गूंज रहा है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। खाना बना रहे हैं, हाई एनर्जी वर्ड्स गूंजने चाहिए किचन के अंदर। परमात्मा को याद करते हुए खाना बने, सात्विक खाना बने घर के अंदर। सात्विक खाना बने घर के अंदर। जिस घर में सात्विक खाना बन रहा है, परमात्मा को याद करके खाना बन रहा है, तो वो घर खाना नहीं बन रहा, प्रसाद बन रहा है। ये कैसी जीवन है कि सारा दिन कुछ और बनाया फिर इतना सा प्रसाद। इतना सा थोड़ी प्रसाद होता है। घर में सिर्फ प्रसाद बने और कुछ बने ही नहीं, क्योंकि जो लोग सारा दिन प्रसाद खाएंगे फिर वो कैसे हो जाएंगे? प्रसाद खाएंगे तो फिर कैसे हो जाएंगे? कोई कहीं जाता है, हम उसको कहते हैं प्रसाद लेके आना, प्रसाद लेके आना। क्यों प्रसाद का इतना महत्व है? क्योंकि प्रसाद खाया तो खाने वाले की मन की स्थिति, घर वालों को 3 टाइम प्रसाद खिलाओ। घर वालों को 3 टाइम प्रसाद खिलाओ। खिला सकते हैं 3 टाइम प्रसाद? इजीएस्ट वे। सुकून लाना तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। जो छोटी छोटी चीजें पहले किया करते थे वो वापस करनी है, वापस करके उनको सिखा देनी है। नहीं तो उनको तो पता भी नहीं होगा कि ये किया करते थे, उनको तो नहीं पता होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन से वॉश आउट हो जाएगा वो सारा कुछ। ये जनरेशन बड़ी मेहनत कर रही है कि हमें अपने बच्चों को वो सब कुछ देना है जो हमें नहीं मिला था, लेकिन उस प्रोसेस में वो देना भूल रहे हैं जो हमें मिला था, क्योंकि हम वो ही देना चाहते हैं जो नहीं मिला। अब नहीं मिला सारी बाहर वाली चीजें थी, तो हमने बाहर वाली चीजों पे फोकस किया। घर में 3 टाइम प्रसाद खिलाओ, खुद खाना बनाओ, खुद खाना बनाओ। घर में संस्कार डालो कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मजबूरी होगी तो बाहर का खाएंगे।
नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाएंगे। अभी तो कहते मजबूरी, आज घर पे खाना खाना है, ऐसे बात करते बच्चे। आज कहीं नहीं जा रहे हैं, आज तो घर पे खाना खाना है। ये एक इक्वेशन ने मन की स्थिति पर असर डाल दिया। एक इक्वेशन, आज तो कहीं जाना ही नहीं है जी, आज तो घर पे खाना खाना है रात को। ये एक इक्वेशन इधर हिला दिया सब कुछ, क्योंकि जैसा हम अन्न खा रहे थे वैसा हमारा मन बन रहा था। पता ही नहीं है कहाँ खा रहे हैं, पता ही नहीं है किसके हाथ का बना हुआ खा रहे हैं, पता ही नहीं है कि जो बना रहा है वो किस मनोस्थिति में बना रहा है, पता ही नहीं है कि बनाने वाले ने धन किस तरीके से कमाया हुआ है, कुछ पता नहीं है और कंज्यूम कर लिया उसको। तो सिर्फ प्रसाद का असर नहीं होता, हर खाने का असर होता है, हर खाने का असर होता है। इतना सा प्रसाद खाएंगे और बाकी सारा दिन तो वो प्रसाद उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि इतना प्रसाद और 3 टाइम बाहर का खाना वो असर नहीं करेगा। प्रसाद मतलब परमात्मा की याद में बनाया हुआ, सही धन कमाया हुआ और सही मन की स्थिति में बनाया हुआ खाना, सेवा भाव से बनाया हुआ खाना। प्रसाद वो नहीं होता जो किसी मंदिर के बाहर हमने ऐसे ही खरीद लिया और हमने बोला ये प्रसाद। प्रसाद ऐसे नहीं होता है। प्रसाद मतलब बनाने वाले की मन की स्थिति परमात्मा की याद में होनी चाहिए। फिर हम उसके साथ मेडिटेशन करके परमात्मा की शक्तियों को उस खाने में भर के फिर सबको जब खिलाते हैं तो वो प्रसाद बनता है। तो हम 3 टाइम खिला सकते हैं अपने घर वालों को प्रसाद। घर वालों को जब एक बार प्रसाद खाने की आदत पड़ जाएगी ना, वो बाहर जाएंगे नहीं खाना खाने के लिए, क्योंकि वो जो प्रसाद होता है वो सिर्फ टेस्टी नहीं होता है, वो सिर्फ टेस्टी नहीं होता, वो कैसा होता है, मन को सुकून देने वाला खाना होता है। वो मन को सुकून देने वाला खाना होता है, सिर्फ जीभ के टेस्ट को सेटिस्फाई करने वाला खाना नहीं होता है। एक बार आपके घर में बच्चों को आदत लग जाए प्रसाद खाने की, वो कहीं नहीं जाएंगे उसके बाद बाहर खाने के लिए। लेकिन वो उस मनोस्थिति में खाना बनाना वो हमें सीखना होता है। तो जब हम मेडिटेशन सीखते हैं, सेंटर पर आते हैं, हम ये सीखते हैं कि खाना कैसे बनाना है। और फिर हम वो इतनी अच्छी स्थिति में जब खाना बनाते हैं, खाना खा के ही लोगों की चिंताएं खत्म हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति थ्रू द फूड, खाने के थ्रू घर वालों को दी जाती है। अपने संस्कार खाने वालों के खाने के थ्रू खाने वालों को दिए जाते हैं। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है अपने हाथ से खाना बनाना।